मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बांधवे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उड़ा लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ठरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? भगवान श्री राम राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है न? ये सुनकर कुबरी मंत्रा ने हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, है माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उनको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब तुम चुप रह गर्भोड़ी कैकेयी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकालूंगी। कानों, लुंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, ये प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुमको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, यथार्थ श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच का कल ही श्री राम का तिलक है तो ये सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले। मैं दासी हूँ, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो वह ये भी दे कि श्री राम पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ कहाँ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे वरवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी? यथा रानी तो होने से रही।
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अति अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलती थी, किंतु हे देवी कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैके ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ कुछ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी मतलब होनार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रुंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को नैनिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, ये रघुकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैके को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार कैके ने मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं।
कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, उससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे चाल प्यारी लगी। वह बगुलों को हंसनी मानकर, वैरिणी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य भटका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बड़े बुरा स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ वह दूसरा दुख दिया। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दिन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम अपने ग्लानी मानकर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय में बताओ। तुम कहो तो मैं उपाय में बताओ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न कहूँगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर यथार्थ बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरियों अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेकिया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चलता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो ये शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुमने 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वह वर मांगना, जिससे वचन न टले।
पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी हाथ लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो ये सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है। दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में उसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में आ गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यदि दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनियों में जन्म जिस योनियों में जन्मे वहाँ उस योनियों में हमको सेवक हो और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हो और वह ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेश्ता बुरावेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, प्राण प्रिय किस लिए रूठी हो, रानी किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उसके हाथों को
झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उन नागिनी की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के अवश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं सुमुखी है, सुलोचनी है, कोकिल वाहिनी है, गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। ये प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे या नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुनकर और मन में राजा राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कह के हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैके को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए सुनयनी तो मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटुलियों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की बढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र यगाथ समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर उससे प्रेम दिखलाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की थाही धरोहर रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा ही यही रीत चली आती है कि ये प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों को समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों धुंधचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रामचंद्र जी मेरे सुकृत्य पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुल ही आंखों पर टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिलनी की तरह कहके अपना वचन रूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती है।
मास पुराण 13वां विस्तरण।